ज़ीके टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और इस दुनिया में बाकायदा हर चीज़ का निज़ाम कायम किया गया ताकि आदम और हवा और फिर आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग हमसे ये सवाल करता है कि आदम से पहले दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई, और क्या अनन्ना और दमूजी आदम और हवा से पहले इस दुनिया में थे। ये और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोच के गोरे दोहराने पर मजबूर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए ज़ीके टीवी यूट्यूब पर सर्च करें। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल करते थे कि इस दुनिया में आदम से पहले क्या था। इसके मतलब बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इससे जुड़ी मुख्तलिफ थ्योरीज बताते चले कि साइंसदान ईसाई और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि अनन्ना और दमूजी आदम से पहले आए। इनकी कहानी हज़ारों साल पहले मशरक वस्ती में वाक़या है। एक दरख्त था जिसे हलोपो दरख्त कहा जाता है, और ये एक मुक़द्दस बाग में था। एक खौफज़दा औरत अनन्ना ने हलोपो के दरख्त की देखभाल की, लेकिन इस दरख्त में एक सांप ने घोंसला बना लिया। वो एक शरीर सांप था जिसको खुश नहीं किया जा सकता था। और फिर एक चरवाहा दमूजी भी साथ आया और ये दरख्त के साथ मोहब्बत करने वाले बन गए। नुक्ता आदम और हवा से पहले बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ थी, और इसके अलावा ये अनन्ना और दमूजी की मशरक वस्ती की मौजूद कहानियों से कुछ अहम तफसीलात है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इन्हें समझें कि ये क्या है और क्या नहीं है। ये सिर्फ फर्जी कहानियाँ हैं जो हर कोई अपने अपने नज़रिए से बयान कर देता है। बहरहाल कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है? सूरत हूद वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, और इस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है, इसके मुताबिक आदम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी था, और इस आयत में किसी भी किस्म की मखलूक और बाकी चीज़ों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब लोगों ने यह सवाल किया था तो उनके जवाबात क्या थे? इस बारे में अबू रुज़ैन अकीली से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त के लोगों ने इरशाद किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी और ना नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर उससे कहा लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज़, तमाम मखलूक़ात की तकदीरें और इनके बारे में सब कुछ लिखकर लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमने आपसे इल्म लेना है। आप हमें इल्म बताएं कि इस ज़मीन पर आदम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था, और अर्श पानी पर था, और लोहे महफूज में कलम से सब लिख कर महफूज कर दिया गया था। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरकीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो इनकी तरकीब कुछ यूँ थी कि हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियाँ, मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को छुपाए इस ज़मीन पर फैला दिए गए, और जुम्मा के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम को पैदा किया गया था, और जिन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा कर दिया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम ज़मीन पर आया, और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली, और ऐसे ही एक दिन अल्लाह इस ज़मीन पर इंसानों को दिया वक्त ख़त्म कर देगा, और जैसे ये दुनिया बनी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गर्दनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।